नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलॉयज यानी मिश्र धातु के बारे में। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इस क्लास को जो है अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारी इस क्लास से जुड़ जाएं। और ये क्लास जो है आपके ऑल एग्जाम के लिए है, चाहे वो बात कर ले हम लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सीटेट हो गया या एसएससी हो गया या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। जनरल साइंस में केमिस्ट्री जो है, आपको केमिस्ट्री की सबसे बेटर क्लास मैं लेकर आया हूं और आप इसे पूरा देखिएगा इस वीडियो को, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज, बेसिक ट्रिक, आपको जो है लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी आपको ये अपनानी है, जिससे कि क्या होगा कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को जो है कवर अप कर लें और एक बार पढ़ लें अच्छे से, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है और ये मेरी मुहिम है। इससे पहले आप इस सेशन को जो है लाइक कर दीजिएगा और चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर रहे हैं एलॉयज मिश्र धातु के बारे में। चूंकि मिश्र धातु आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि मिश्र धातु न ही धातु होते न ही अधातु, मतलब कि धातु और धातु दोनों का एक तरह का मिश्रण होते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखिए, एलॉयज के ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सीटेट, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन तो एक दो डेफिनेटली आते ही हैं। तो इसलिए ये क्लास जो है, आज की क्लास जो है एलॉयज को डिटेक्टेड है आज की क्लास। तो हम लोग सबसे पहले सारे एग्जांपल्स को कवर अप करेंगे। 15 से 16 एग्जांपल हैं जिनको हम बाकायदे समझेंगे आज की क्लास की स्ट्रेटजी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रॉस के बारे में। ब्रॉस का मतलब क्या होता है? पीतल होता है, जिसे पीतल हम कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रिक भी मैंने साथ ही साथ लिखी हुई है। ट्रिक है यहाँ पे, आपको याद रखनी है, बस ट्रिक केवल इतना सा याद करना है, कुंज। कुंज नाम से आपको इसे याद रखना है ब्रॉस को, कि किस चीज से बना है ब्रॉस। तो देखिए, पीतल जो है दो चीजों से बना है। कुंज ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। Cu का मतलब हो गया कॉपर और Zn से मतलब हो जाएगा जिंक, यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ब्रॉस बनता है उससे। ठीक है, अब कितने परसेंट का मिक्सचर है, कितने परसेंट का मिश्रण है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। 70% कॉपर होगा आपका, तो 30% जो है जिंक होगा, और ये दोनों मिलकर जो है बना लेगा, पीतल बना लेगा। इसलिए इसको आप याद रखोगे कुंज नाम से, क्योंकि Cu को मैंने डिनोट किया है Cu नाम से और Zn को मैंने डिनोट किया है कुंज नाम से। इस तरह से हमने ट्रिक बना दी कुंज, और इस ट्रिक से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो ब्रॉस होता है, ब्रॉस का प्रयोग किसमें होता है? बर्तन बनाने के लिए। जितने भी बर्तन बनते हैं वो पीतल के बर्तन बहुत सारे ज्यादा बनते हैं, तो बर्तन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए देखिए, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा। आप इसे कुशन ट्रिक से याद रख सकते हैं। कुशन, कुशन, कु से आपका Cu हो गया जो 90% पाया जाता है। सन का मतलब हो जाएगा Sn, Sn। ठीक है, तो Sn का मतलब हो जाएगा, ये आपका टीन हो गया है। Sn से टीन होता है, ये भी याद रखना। टीन का ये फॉर्मूला है, टीन। टीन आप जानते ही होंगे। तो 10% जो है टीन का मिक्सर होता है। कॉपर का 90% टीन का मिक्सर होता है, 10%, यानी कि Sn मतलब कुशन ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। और इसका जो है उपयोग जो है सिक्के बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, बेल यानी कि घंटा बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कांसे का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब तीसरा है मुंज मेटल। मुंज मेटल की ट्रिक आपको याद रखनी है। मुंज मेटल की ट्रिक ठीक पहले वाली ट्रिक है कुंज। कुंज करके ही आपको याद रखना है। देखिए, ब्रॉस का भी हो गया कुंज और मुंज का भी हो गया कुंज, लेकिन आपको जो है ये भी याद रखना है, उसमें अनिवार्य है कि जो परसेंटेज है वो याद होना चाहिए आपको। देखिए, परसेंटेज क्या है? कॉपर का यहाँ पे 60% है, जबकि जिंक का यहाँ पे 40%, जबकि यहाँ पे जो कॉपर था वो 70% और ये 30%। यानी कि अगर आप जो मुंज मेटल है में जो कॉपर है उसमें अगर 10% मिला देते हैं और जिंक को 10% घटा देते हैं तो ब्रॉस बन जाएगा, जबकि
ब्रॉस में अगर कॉपर को 10% घटा दोगे और जिंक को 10% बढ़ा दोगे तो वो कुंज मेटल बन जाएगा। इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। कुंज जिसका प्रयोग केवल सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। जितने भी सिक्के बनते हैं, चलते हैं सिक्के 1 रुपए का या 2 रुपए का, ये सब जो है मुंज मेटल के बनाए जाते हैं। ठीक है। चौथा है डच मेटल। डच मेटल क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो डच मेटल की ट्रिक है, सबसे पहले डच मेटल को डच मेटल ही बोलते हैं। ये होता है ट्रिक, इसकी कुंज ट्रिक है। देखिए ब्रॉस की, मुंज की और डच की, ये तीनों की जो है कुंज ट्रिक है। कुंज से ही याद रखना है, लेकिन परसेंटेज जो है सबके अलग अलग है। सब में 10% 20% का अंतर है। यानी कि यहाँ पे कॉपर जो है, अब ब्रॉस में क्या हो गया, कॉपर 10% ऐड कर दिया तो हमने 80% हो गया, जबकि जिंक में से घटा दिया तो 20% हो गया। और इस तरह से ये जो मेटल धातु बना उसे हमने डच मेटल कर दिया। डच मेटल यानी कि डच धातु कह दिया, जिसका प्रयोग किया जाता है नकली आभूषण बनाने में। नकली आभूषण बनाने में डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि नकली आभूषण बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि डच मेटल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर 80% होता है, जबकि जिंक जो है 20% होता है। जबकि बात की जाए ब्रॉस में तो 70 और 30% का मिश्रण था, मुंज में 60-40 का। यानी कि सबसे पहले अगर आप मुंज को याद कर लेते हो तो मुंज में क्या करना है, 10% ऐड कर दोगे, जिंक में 10% घटा दोगे तो ब्रॉस बन जाएगा। जबकि कॉपर में अगर 10% यानी कि ब्रॉस की जो कॉपर है उसमें 10% ऐड कर दोगे और जिंक में 10% घटा दोगे तो वो डच मेटल बन जाता है। यानी कि नकली आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था डच मेटल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनेल मेटल के बारे में। मोनेल मेटल में क्या है, ट्रिक आपको याद रखनी है, कुनी नाम से ट्रिक याद रखनी है। कुनी, जिसमें कु का मतलब हो जाएगा कॉपर से है और नी का मतलब निकिल से है। यानी कि यहाँ पे भी देखिए ये सेम जो है ब्रॉस के सेम है, मतलब ब्रॉस के बराबर ही रहेगा इसका परसेंटेज। ये बात आपको याद रखनी है, ब्रॉस के बराबर मतलब 70 कॉपर है। देखिए यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे निकिल है, 30-30 का आंकड़ा है। यानी कि ये दोनों बराबर है। एक तरह से आप इसे याद कर सकते हो कि ब्रॉस बराबर मोनेल है। ब्रॉस बराबर मोनेल मतलब परसेंटेज में बराबर है, लेकिन अंग दोनों अलग अलग हैं। कुनी नाम से याद रखना है। कॉपर 70%, निकिल जो है 30% है। इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। कंटेनर बनाने में उपयोग किया जाता है। मोनेल मेटल का कंटेनर बनाने में उपयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। रोल्ड गोल्ड, आपने नाम सुना होगा रोल्ड गोल्ड। आभूषण बनते हैं, नकली आभूषण, जो नकली आभूषण होता है ना उसे कहते हैं रोल्ड गोल्ड कहते हैं। तो रोल्ड गोल्ड में आपकी ट्रिक है कु अल नाम से। कु अल का मतलब हो जाएगा, कु का मतलब कॉपर, अल का मतलब हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी कि जब कॉपर और एल्युमिनियम में हम का मिक्सर कर दें, को मिक्सर बना दें, तो वो क्या होता है कि एक तरह का रोल्ड गोल्ड में तैयार हो जाता है, जिसमें कॉपर की संख्या 90% होती है, जबकि एल्युमिनियम की संख्या जो होती है बहुत ही कम मात्रा में यानी कि 10% होती है। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन नकली आभूषण बनाने में इसका भी प्रयोग किया जा रहा था, नकली आभूषण बनाने में डच मेटल का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि डच मेटल रोल्ड मेटल बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि नकली आभूषण और नकली आभूषण यानी कि आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो एक तरह से ये दोनों नकली आभूषण बनाने वाले एलॉयज की संख्या में आ गए। देखिए अब 7वां वाला है, मतलब 7वां है आपके सामने, बेल मेटल। बेल नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि बेल का मतलब घंटा हो गया, यानी कि घंटा धातु। ठीक है, घंटा धातु क्या है, ट्रिक क्या है इसकी घंटा धातु की, तो कुशन। देखिए कुशन ट्रिक हमने एक बार और पढ़ी थी ब्रॉन्ज में। अब देखिए ब्रॉन्ज के बाद ये बेल मेटल में आ गई। बी से याद रखना है आपको, ब्रॉन्ज बेल, ब्रॉन्ज बेल। देखिए यहाँ पे जो है कुशन, इसमें 80% और 20% जो है आपकी मात्रा है कॉपर की 80%, और जो टिन की मात्रा है वो है 20%, जबकि वहां पे 90% थी और 10% टिन की मात्रा थी। यानी कि 10 में से जब 90 में से 10% घटा देंगे तो 80% हो जाएगा, और टिन में ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेल मेटल बन जाता है, घंटा धातु बन जाता है, जिसका प्रयोग स्टैचू बनाने में किया जाता है। बड़ी बड़ी स्टैचू, चाहे वो मूर्तियां हों, उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस ट्रिक से आप इसे बेल मेटल को याद कर सकते हैं। अब चलिए आ लेते हैं जर्मन सिल्वर की तरफ। नीचे की साइड में 8वां है जर्मन सिल्वर। इसकी ट्रिक है कुंजनी नाम से, इसे याद रखना है, कुंजनी। कुंजनी देखिए, अब देखिए कुंज से हमने याद किया था कॉपर जिंक को, अब नी से हम लोग याद कर लेंगे निकिल को। तो कॉपर का यहाँ पे 60%, जिंक का यहाँ पे 20%, निकिल का यहाँ पे 20%, यानी इसकी 60-20-20, 60-20-20। ठीक है, कुंजनी, कुंजनी, कॉपर जिंक निकिल,
कॉपर जिंक निकिल कुंजनी 60-20-20। इसका भी प्रयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। जर्मन सिल्वर का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, जिसमें ट्रिक है कुंजनी कॉपर जिंक निकिल। 60% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है, निकिल की मात्रा भी 20% होती है और ये बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है जर्मन सिल्वर।